लेजी T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद 2 ही दिन में पीसीबी ने एक वेकअप कॉल ले ली है, एक डिसीजन लिया है। हालांकि ये फैसला, ये खबर कंफर्म नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। सलीम खालिक एक सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट है, काफ़ी पायदार जर्नलिस्ट है, काबिल एतमाद जर्नलिस्ट है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि पीसीबी ने फैसला किया है, और ये फैसला उन्होंने कर लिया था पीसीबी ने जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। 50 लाख रुपया। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस कि ये जुर्माना जो किया गया, बिकॉज प्लेयर्स को आई वुड बिलीव कि उनको खुद ही ये कर देना चाहिए था कि हम ये तनख्वाह नहीं लेते, अगर उनमें शर्म होती। बिकॉज ये स्टेप्स लेने वाले नहीं है, इससे आपकी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होगी 0% भी, 1% भी आपकी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होनी। होना तो ये चाहिए था ना कि आप ये कहते कि आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक खेलो, नेशनल T20 हो रहा है आप वो खेलो। लेकिन वेट अ मिनट, अब आने वाला है ODI वर्ल्ड कप, उस पर मैं आता हूँ। तो ये जो खबर ब्रेक की गई, लुक, प्लेयर्स महीनों का 1-1 करोड़ रुपया कमाते हैं। 45 करोड़ तो इनकी जो हायर कैटेगरी है उनकी माहाना फीस है। इसके बाद ये तो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जो एड्स करते हैं, इनका तो 1 करोड़ रुपया साल का बन जाता है, सॉरी महीने का, आराम से। सो इनको कोई फ़र्क पड़ना नहीं है कि 50 लाख रुपया साइड पे होगा, बिकॉज अगर इनमें इतनी गैरत होती तो ये परफॉर्म करते अपने नेशन के लिए, इज्जत बचाते, बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। सो ये जो फैसला कि हर वर्ल्ड कप के बाद जब भी आप में तरथली मचती है, तो पीसीबी हम सब का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक नया, वो कहते हैं ना, शोशा छोड़ देता है। तो ये भी वही चीज़ है, एक शोशा छोड़ दिया गया है ताकि हम सब का ध्यान इधर चला जाए और ये जो बेड़ा गर्क हुआ है क्रिकेट का, ये सिलसिला जारी रहे। अब काफ़ी लोगों की ये भी राय है कि जी बिल्कुल नई टीम बनाई जाए, बट रिमेंबर 2027 में आपका अब ODI वर्ल्ड कप है। T20 आपके जहन में भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक बांग्लादेश हमने जाना है अब कुछ ही दिनों में, 1-1.5 हफ्ते में, ये रमज़ान में ही मैचेस होंगे। फिर आपका PSL आ जाना है, वो पता नहीं अब कौन देखेगा PSL को, बिकॉज वहाँ तो ये सारे शेर बने होंगे ना, हमारे ईगल्स, किंग्स, नंबर 1 लेजेंडरी लेग स्पिनर, सारे वहाँ पे शेर बने होंगे, है मशवरे दे रहे होंगे, यंगस्टर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ये ट्रॉफी हमसे कोई नहीं जीत सकता। PSL की ट्रॉफी ये तो इनकी है ना। ये यहाँ पे तो लाहौर कलंदर के शहनशाह अफरीदी फ्रंट से लीड करेंगे, शदाब खान विकेटें लेंगे, पिंडी बॉयज़ नए आ गए हैं। सो अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब तो उनको सपोर्ट करने का दिल नहीं चाह रहा। किसकी वजह से? लेग स्पिनर की वजह से, समझ गए होंगे। सो अब PSL शुरू हो जाना है, उसके बाद फिर आपकी एक 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है बांग्लादेश में ही, टेस्ट सीरीज़ भी उसी में है। सो T20 आपकी क्रिकेट है ही नहीं, आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2028 में जाके वर्ल्ड कप है, वो 2027 के ODI वर्ल्ड कप के बाद आप उस पर देखेंगे कि जी अब हमने T20 की टीम बनानी है। ओके, साथ साथ आप उसको लेके चलेंगे बिहाइंड द सीन। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप T20 को भूल जाए, फिर यही कुछ होना है जो कुछ अब हुआ है। लेकिन सॉरी, जो टीम आप बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमें यही ख्वाब दिखाए गए थे ना, जब मार्च 2025 में आगा की लीडरशिप में नए लड़के लाए, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर, इरफान खान, नियाजी अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी, फलां फलां, कितने थे वर्ल्ड कप में। तो एंड मोमेंट पे ये पता नहीं किसको ले आते हैं, अनफिट प्लेयर्स को ले आते हैं, जो 3-3 4-4 वर्ल्ड कप में प्रूवन फेलियर्स होते हैं उनको ले आते हैं। तो इनका कोई शोर्ट ही नहीं है कि ये क्या प्लान लेके चलते हैं। तो अब आपने फोकस करना है ODI क्रिकेट पे। बांग्लादेश आपने ODI क्रिकेट खेलनी है, 3 ODI मैचेस है। अवाम में काफ़ी ये राय चल रही है कि जी सारी नई टीम लेता। लुक, यहाँ पे आप मिक्स कर देंगे फॉर्मेट्स, यही होता है पैनिक, जब आप पैनिक बटन दबा देते हैं। आई होप कि PCB एक प्रोफेशनल इदारा है, दे थिंक लाइक प्रोफेशनल्स, बिकॉज जब आप T20 को ODI से मिक्स कर देंगे तो फिर 27 के वर्ल्ड कप के बाद भी हम यही बैठे होंगे, सेम टॉपिक्स होंगे, सेम बातें हो रही होंगी, लेकिन आपकी क्रिकेट बर्बादी से नीचे चली जाएगी, निचली से निचली सतह पे हल कोई आपके पास नहीं होगा। सो वेकअप कॉल कुदरत की तरफ से भी आ रही है। हम कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम। 2023 में आपको वेकअप कॉल आई, 24 में आई, 25 में आई, 26 में आई,
ये तो अच्छा हुआ कि आप सेमीफाइनल के क्वालिफाई आपने नहीं किया, लेकिन तो इन्होंने तो हमें स्तर पे बैठ जाना था ना हमारे कि जी लेके जी हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो एक कुदरत का निज़ाम इसे कहते हैं कि वो कुदरत भी हमारे टीम को एक्सपोज कर रही है, हमारे फेलियर्स को, कि ये है आपकी औकात, इसे सही कर लो, अदरवाइज आपका हाल हॉकी वाला होने वाला है। तो ये जो बातें चल रही है कि टीम को आप बिल्कुल नई टीम भेजें, नो, बांग्लादेश की टफ कंडीशंस है, आप भेजें बाबर को, फ़खर को, ये ओडीआई के प्लेयर हैं स्पेसिफिकली, इनका अपना फॉर्मेट है जिससे ये बिलोंग करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जी कप्तान है, लेकिन वेट अ मिनट, लुक, शाहीन शाह अफरीदी को इस वर्ल्ड कप में 4 ओवर कराने में बहुत बहुत मुश्किलात हो रही थी, बॉल उनकी नहीं पहुंच रही थी। और ये बात अभी की नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। इवन वो अपने 10 ओवर कराने में भी उनका कोई शॉट ही नहीं है कि ही विल बी एबल टू बॉल, अगर करेंगे भी तो फिर एनर्जी उतनी उनकी नहीं होगी। तो जो बंदा 4 ओवर में कराने में इतनी मुश्किलात सामने उसके आ रही हैं, तो वो 10 ओवर कैसे करेगा, फिर वो टीम को लीड कैसे करेगा, जो कि मेंटली खुद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको 1-2 छक्के पड़ जाए तो उसको अपना ही नहीं समझ आती कि अब करना क्या है, गुस्से में आ जाता है, 2 छक्के और खा लेता है, डेथ ओवर्स में इनको याद कर नहीं मारने आते। सो देन व्हाट, वो बंदा टीम को कैसे लीड करेगा। ये डिसीजन तब भी गलत लिया गया था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि जी एक फास्ट बॉलर यू नो बन गए कप्तान। इमरान खान से कंपैरिजन कुछ लोग कर रहे थे कि जी ओ हो इमरान खान फास्ट बॉलर, ये रिलेशन, कम ऑन बॉयज, इसमें आप लोगों का भी किरदार बढ़ चढ़ के है। तो शहन शाह अफरीदी की कैप्टनसी का डिसीजन उस वक्त भी गलत था जब इनको बनाया गया था, आई थिंक नवंबर में, जब साउथ अफ्रीका ने टूर किया था। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। हालांकि हम जीते भी 2 सीरीज़, लेकिन बॉर्डर पिक्चर में आप देखेंगे अगर, तो इट वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। बनता कौन था कप्तान आपका? सलमान अली आगा। अब मैं जानता हूं कि सलमान अली आगा को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है, विच इज़ गुड, बिकॉज सलमान अली आगा डिलीवर नहीं कर पाए जो ख्वाब हमें दिखा रहे थे कि जी हमें अपनी प्लेइंग इलेवन पता है, मेरी कप्तानी में ये प्लेयर मैच विनर ना बना तो ये हो जाएगा, ये फलां हो जाएगा। अगर जी आपने बिल्कुल धोखा दिया है, आप परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि आपने ग्लिम्स दिखाए थे अपने टैलेंट के, अपने एक्सपीरियंस के, अपनी गेम अवेयरनेस के, बट जहाँ पे आपकी ज़रूरत थी आपने दिखाना था वर्ल्ड को कि दैट आई एम अ गुड लीडर, आई विल लीड माई टीम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, आप नहीं कर पाए। आप कोच के आगे लगे रहे माइक एसन के। हालांकि मैं माइक एसन को काफ़ी प्रेज करता हूँ, काफ़ी लाइक करता हूँ, बट ही आल्सो डिसअपॉइंटेड। और वही इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला माइंड सेट इनका कि ऑलराउंडर्स को खिला दो, स्पेशलिस्ट नहीं खिलाने। सारी दुनिया बात कर रही थी कि आप टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं, और जो आपके साथ कुछ हुआ, जो कुछ वो अब आप पछता रहे हैं। फाइनली जब सर पे पड़ी आपके, तो फिर आपने खिलाई ना टीम पूरी। आपने नसीम शाह को खिलाया, शाहीन शाह अफरीदी, 2 फास्ट बॉलर ये हो गए, उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज, 4 हो गए, तो आपने टीम पूरी खिलाई। अबरार अहमद, 1-2 ऑलराउंडर थे अगेंस्ट श्रीलंका, टीम आपने फिर पूरी खिलाई, क्योंकि आपके सर पे पड़ी थी, आप जीतने के लिए गए थे, आप क्वालिफाई करने के लिए गए थे। तो काश ये इंटेंट आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप रखते, तो मे बी आज हम भी ये बातें ना कर रहे होते। तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी की कंसर्न्स है, आई डोंट थिंक कि ये अभी चेंज करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को। साइम अयूब जी, अगेन मैं कहूँगा कि मिक्स ना करें आप। शाहीन की मैंने इसलिए बात की कि बिकॉज वो टोटली स्ट्रगल कर रहा है T20 और ODI, बिकॉज ही डज नॉट हैव एबिलिटी टू लीड द साइड। अब आप मुझे ये कहेंगे कि जी वो जी PSL में तो उसने 3 टाइटल जितवाए हैं। PSL क्या चीज़ है आपकी? अभी PSL होनी है, वहाँ पे ये हीरो बने होंगे, जैसे मैंने पहले बात की, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली अ डिफरेंट गेम। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जिस तरह एक्सपोज होते हैं, आपको भी अब मान जाना चाहिए कि दैट पीपल आर सेइंग द राइट थिंग्स। सो साइम अयूब का जैसे मैंने बात की को, वो ODI क्रिकेट में स्पेशली अच्छा खेल रहे हैं। जब इनकी झलक बनी थी, आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज 2023-24 के एंड में, 2024 के एंड में, जब उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी साउथ अफ्रीका में ही है। रिमेंबर आपका वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका नामीबिया में ही है, टोटली सेम कंडीशंस है। शायद आपका एक आधा मैच नामीबिया में आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द गेम्स आपकी जो होनी है वो होनी है इन साउथ अफ्रीका। फ़खर जमान को भी मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा। रिमेंबर फ़खर जमान का भी साउथ अफ्रीका में अच्छे मैचेस हैं। याद होगा आपका, आई थिंक 197 था उनका, या 194-92 अराउंड था, जब डिकॉक ने उन्हें गलत तरीके से आउट किया था। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। तो उनकी काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी हैं,
अच्छे खेलते आ रहे हैं। 2018-19 की आप उनकी सीरीज़ देख लें, बाद में भी जब भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया है T20 क्रिकेट में भी, तो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो आई विल कैरी हिम इज़ वेल। बाबर आजम जी T20 से तो उन्होंने रिटायरमेंट लेनी नहीं है, और आप ये जो फैंस हैं, आप भी इसमें बराबर के कसूर है उनको कैरी कराने में, स्टेज पे लाने में, बिकॉज T20 की वजह से उसकी जो अपना फॉर्मेट जिससे वो बिलोंग करता है, उसमें भी बाबर आजम बस किसी काम का नहीं रहा। ये लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा, एंड आई थिंक यू नीड टू रियलाइज दिस इज़ वेल, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ कि बाबर आजम ODI टेस्ट क्रिकेट जो उसकी फॉर्मेट है वहाँ पे भी नाकाम हो रहा है मुसलसल। तो ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा बाबर आजम को भी। आई विल कैरी हिम। मोहम्मद रिजवान, मैं ये इनका फॉर्मेट इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता कि ये टाइम जब लेते हैं तो लेते ही चले जाते हैं। और ODI क्रिकेट हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा, बाद में भी देखा वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में अभी, कि बॉलें बहुत खा जाते हैं। सो दे आल्सो नीड द गेम अवेयरनेस। कल गेम अवेयरनेस पे भी ना काफ़ी बातें होती हैं कि इनमें गेम अवेयरनेस की भी कमी है, जिसपे आप कोई इनको पढ़ा नहीं सकते। इट हैज़ टू कम इन द ग्राउंड। जब आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, आप चीज़ें असेस करते हैं कि लेफ्ट आर्म बैटर खेल रहा है तो मैंने ऑफ स्पिनर लगाना है, किस एरिया पे बॉलिंग करनी है, फील्डिंग कौन सी रखनी है, टेक्टिकल्स चीज़ें, वो सारी जब आप इन्वॉल्व करते हैं गेम में, इसको कहते हैं गेम अवेयरनेस। आप चीज़ें पढ़ कैसे लेते हैं कि ये बैटर कहाँ शॉट मारने को देख रहे हैं, एवरीथिंग कम्स इन गेम अवेयरनेस, और उसका तो नामो निशान ही नहीं है पाकिस्तान टीम में। शायद पिछली टीमों में था, पिछली सदियों में जब हमारे प्लेयर्स थे 90s 2000 अर्ली, वहाँ पे था, लेकिन मिसिंग है ये चीज़ इस जनरेशन में। सो साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर, शदाब, सलमान अली, अगर डेफिनेटली मैं तो उनको कप्तानी की लिस्ट में देख रहा हूँ कि उस कैटेगरी में कि दैट ही शुड बी अ कैप्टन, बिकॉज इन ODI एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेयर जो पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में मिला है, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा इशू है। लेकिन आगा ने पिछले 3 से 4 सालों में आके उस इशू को स्पेशली इन ODI क्रिकेट सॉल्व किया है। सो आई विल गो सलमान अली एज अ कैप्टन, लेकिन लेट्स सी कि ये डिसीजन PCB लेता है या नहीं। बॉलिंग में नसीम शाह डेफिनेटली जाएंगे, हालांकि उनका भी मुझे फिटनेस अच्छी नहीं लग रही, वो नसीम शाह नहीं दिख रहे इंजरी के बाद। फिजियो पे भी यहाँ पे बात करूँगा, लेकिन छोड़े रहने दें, बिकॉज ये फिर हम किसी और तरफ ही निकल जाएंगे। सो नसीम शाह को भी आई विल कैरी हिम। सो नए लड़के आप 2-3 इंडक्ट करवा सकते हैं जो कि आपकी टीम में खेले हैं पहले, वो नहीं कि जिन शुरू से आप नई जनरेशन ले आए, माँ सदाकत वगैरह। लुक, दे आर डिसेंट प्लेयर, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट लेट देम प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, ग्रूम करने दें। और जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से पॉलिश होके आता है तो वो होता है संजू सैमसन, वो संजू सैमसन बनता है, ओके, वो ईशन किशन बनता है। इससे आगे मैं कोई बात कहूँगा नहीं। सो लेट देम प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। तो कौन से गाइज हैं वो लोग? इरफान खान नियाजी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी भी करते हैं शाहीन्स में। सो ही शुड बी इंडक्टेड एज अ पावर हिटर। हालांकि शुरू में जब वो आए थे ही वॉज अ प्रॉपर बैटर, बट उसको टैग दिया गया तो उसने फिर अपनी गेम को चेंज किया, एंड नाउ ही इज़ अ पावर हिटर एंड ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एट फ्यू ओकेजन्स एज वेल। तैयब ताहिर, ओके, उनको अभी अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ यंगस्टर्स को लाते तो हैं, लेकिन आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ मौके नहीं देते, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तैयब ताहिर हो गए, कमरान गुलाम हो गए, रिमेंबर साउथ अफ्रीका में उनके अच्छी नौके थे। आकिफ जवेद हो गए, जिनको कहा गया था कि जी वीरे आपका एक्शन नहीं सही आएगा, और उसके बाद तो हमने देखा ही नहीं कि उनका एक्शन ठीक किया गया। वही सेम एक्शन में मैंने लास्ट टाइम उनको देखा था T10 में, ये अभी दिसंबर अक्टूबर में, तो तब तो वहाँ पे वो सेम एक्शन से बॉलिंग कर रहे थे, कोई एक्शन चेंज नहीं किया। तो ये 4 से 5 आई थिंक आप स्क्वाड में ला सकते हैं, लेकिन टीम आप काइंड ऑफ सेम ही रखें। 2 से 3 लड़के आप डालें प्लेइंग 11 में टू टेस्ट देम आउट। अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर कैप्टन जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी मैच में बाहर बैठेंगे। तो आकिब जवेद को आप साथ रखें, 1-2 मैचेस दें टू चेक हिम इज़ वेल। एंड वो जो बड़ी चेंजेस आनी है वो आई थिंक फ़िलहाल कुछ भी नहीं होना। ये जैसा कि मैंने कहा कि एक शोशला छोड़ दिया गया है, इस पे अब लोग बातें कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, एंड इट विल सो फार जैसे कि हमें दिख रहा है कि इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। आपकी क्या
राय है सब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।